अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है द नीड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन एंड लॉ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द नीड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन एंड लॉ। लॉ है क्या? लॉ हमारे पास एक ऐसा रूल है जो कि गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, जिसमें आपका जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, उस तरह से बिहेव करते हैं, अकॉर्डिंगली जो लॉ है उसके हिसाब से जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फुटबॉल है, हमने फुटबॉल खेलनी है तो उसके भी कोई ना कोई रूल्स होंगे। क्लास में आप बैठे हैं तो क्लास के भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। घर में आप रहते हैं तो रूल्स और रेगुलेशन लॉ के साथ रहते हैं। कंप्यूटर में भी कि गेम्स खेलनी है तो आपके पास जो है वो रूल्स होंगे। अब क्या है, वेयर ऑन अर्थ, अर्थ पे कहाँ पे आपका लॉ मौजूद है क्या नहीं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डू यू थिंक देयर इज एनी प्लेस that we could go that does not have rules and law। जहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ दुनिया में जहाँ पे रूल्स और लॉज मौजूद नहीं है, ठीक है। हर कंट्री में जो है हमारे पास अर्थ के ऊपर हर कंट्री का कोई ना कोई लॉ मौजूद होता है। और ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे हम जाएं तो वहाँ पे लॉ ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको नीचे की स्लाइड्स में मिलेगा। तो अब लॉज हैं क्या, ठीक है, ये हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस नीचे गिवन ब्लू जो पिक्चर्स हैं उनमें डिस्क्राइब किया हुआ है लॉ। जैसे एक ड्राइविंग करनी है तो आपको इसके रूल्स और रेगुलेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्नल्स को आपने फॉलो करना है, स्पीड लिमिट आपने रखनी है, साइकिलिंग आपने किधर करनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब प्लेनेट, प्लेनेट ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लॉ मौजूद नहीं है, लॉलेस है, ठीक है। तो ट्रेवल टू प्लेनेट लॉलेस। अब क्या है, आप आउटर स्पेस चले गए हैं, किसी प्लेनेट में चले गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके रूल्स और लॉज मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप चले गए हैं प्लेनेट में तो वहाँ पे आप लड़ाई भी होगी, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो सब अपनी मर्जी से चल रहा होगा, ठीक है। अब जैसे प्लेनेट लॉलेंस में क्या हो सकता है कि जैसे कि आप किसी बंदे का टॉय ले लिया, वो कहता है मेरा, इसने मेरा टॉय, ये तो मेरा अपना है, ठीक है। वो कहते तुमने चोरी किया है, तो ये चोरी, अब उसके ऊपर तो कोई लॉ बना ही नहीं है। फिर ये कहेगा देयर आर नो लॉज हेयर ऑन प्लेनेट लॉलेस, हा हा हा। तो मतलब ये चीज़ है कि प्लेनेट में कोई लॉ नहीं है, भाई चोरी भी कर लो कुछ भी कर लो तो कोई लॉ है ही नहीं, तो भाई हम क्यों फॉलो करें, ठीक है। तो अब आपका आ जाता है कि जैसे प्लेनेट में आपके कोई ट्रैफिक लॉज नहीं होते, ठीक है। कोई बगैर सीट बेल्ट चला रहा है या स्लो चला रहा है या तेज़ चला रहा है, गाड़ी क्रैश हो जाता है तो कोई लॉ नहीं है, ठीक है। अगर हम अर्थ पे देखें तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो प्रॉपर लॉज मौजूद है, ठीक है। और घर में हम होम स्वीट होम, मतलब जो आपका घर है उसमें भी डिफरेंट लॉज और रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आपकी जो लाइफ है वो ईजियर हो जाए और सेफर हो जाए, मतलब कि आप इजीली जो है और सेफली जो है वो रह सकें, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड रूल्स एंड लॉज, अब हमें लॉज और रेगुलेशन रूल्स क्यों चाहिए, तो ये आगे आपको इसका आंसर मिलेगा। अब लॉ जो है वो आपकी हेल्प करता है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी ने कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई लॉयर है, जज है, ठीक है, ये सब आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आप जो सिटीजन्स हैं आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप जो है वो देखेंगे कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अब आपने कहीं आप ग्रो अप होना है तो उसके लिए भी आपको लॉ की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो लॉ हेल्प करता है ओवरऑल आपका जो वर्ल्ड है उसके अंदर, ताकि जो आपके दूसरों के जो राइट्स हैं उनको प्रॉपरली मिल सके, उनकी रिस्पेक्ट हो सके, इकट्ठे रह सकें और नाइसली और सेफली जो है वो एक बेटर प्लेस बनाता है अर्थ पे। अब लॉ हमें, जो मेन क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि जो पेपर्स में मोस्टली आया होता है वो यही है कि व्हाई डू वी नीड लॉ, हमें लॉ क्यों चाहिए, ताकि हम जो है वो एक पीस ऑफ मैनर में रह सकें हैं, एक ऑर्डर में रह सकें और किसी भी हार्म या अब्यूज़ इंजरी वगैरह से बच सकें, ठीक है। साथ साथ ये जो आपके लोगों के हकूक़ हैं, जो सिटीजन्स जो कंट्री में से शहरी रहते हुए उनके हकूक़ आपको प्रोवाइड करता है लॉ। अब अगर लॉ नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, क्रिमिनल्स का इजाफा हो सकता है, ठीक है।
और उसके अलावा क्या हो सकता है, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ठीक है। आपका जो सुकून है, पीस है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ कौन बनाता है? हु मेक्स द लॉ? लॉ कौन बनाता है? तो लॉ जो है वो मेड कौन करता है? लेजिस्लेटर मेड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। अब जितने भी हमारे न्यू लॉज होते हैं वो यहाँ से, हमारी जितनी भी कंट्रीज़ के जो लॉ होते हैं वो यहाँ से अप्रूव होते हैं, जिसे हम जो है जो हमारी कंट्री रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो अप्रूव करते हैं, ठीक है। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है पाकिस्तान में क्या है कि सबसे पहले लॉ का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, एक बिल पास होता है पब्लिक और प्राइवेट मेंबर कोई भी जो होता है उसके थ्रू। फिर उसकी जो लॉ है उसकी पब्लिकेशन होती है गैजेट के अंदर, जो हमारे सेक्रेटरी के अंदर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कंसीडर किया जाता है। जब कंसिडरेशन होती है उस पर, आपका जो स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली है वो, और जो चेयरमैन सेनेट है, उसके अलावा कम्युनिटी के रिपोर्टर्स हैं, मोशन ऑफ बिल जो है वो पास होता है इस्लामिक आइडियोलॉजी का, जैसे हमारे जो है वो बिल पास हुआ है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं इन सब का, ठीक है। तो ये चीज़ देखी जाती है। फिर उसके बाद आता है कि पैसेज, अब इसको पास कौन करवा रहा है, ठीक है, लॉ को पास कौन करवा रहा है? तो वो गवर्नर, जो हमारे फेडरल पार्लियामेंट जो पर्सनैलिटीज़ होंगी, जो प्रोविजनल असेंबली के जो ऑर्डिनेंस के बंदे हैं वो सब अप्रूव करेंगे, फिर हमारा जो है लॉ अपनी ओरिजिनल शक्ल में आएगा। सो आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।